हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अली। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्सास ए&एम के बारे में। टेक्सास ए&एम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन द यूएस। इसमें 150 एकेडमिक प्रोग्राम्स है अंडर ग्रेजुएट के, 170 ग्रेजुएट मास्टर प्रोग्राम है और 90 पीएचडी प्रोग्राम ऑफर होते हैं। इसका कुल रकबा है 5200 एकर्स और ये बनी है 1875 में। टेक्सास ए&एम का क्या मतलब है? ए मतलब एग्रीकल्चरल और एम मतलब मैकेनिकल। ये जब बनी थी उस टाइम ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर एंड मैकेनिकल कॉलेज कहा जाता था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके टेक्सास ए&एम के नाम से यूनिवर्सिटी का वो दिया गया। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑल्सो इन टेक्सास एंड होल यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि फर्स्ट टायर यूनिवर्सिटीज़ में आता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं एंड इट्स रियली कम्पिटिटिव यूनिवर्सिटी। ये लाइक आसान यूनिवर्सिटी नहीं है। अगर आप एक कम्पिटिटिव पर्सन है, आपका एसएटी अच्छा है, हाई स्कूल में अच्छे हैं, इसके अलावा अगर आपका मास्टर बैचलर में अच्छा स्कोर है तो फिर मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए आपको चांसेस है कि स्कॉलरशिप मिल जाए और एडमिशन मिल जाए। इसमें एडमिशन लेना भी मुश्किल है, लेकिन अगर आप कम्पिटिटिव है और आपका ऑब्वियसली आपने सुना होगा इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इट्स रियली फेमस। इसके ब्रांचेस कतर में भी हैं और यूएस में भी 2 जगहों पे इसके ब्रांचेस है। इसके अलावा ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी ऑफर होते हैं टेक्सास ए&एम में। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एकेडमिक प्रोग्राम से। कौन कौन से एकेडमिक प्रोग्राम है? तो टाइप करना है टेक्सास ए&एम। होम पेज पे चलते हैं, एकेडमिक्स पे चलते हैं एंड मेजर माइनर्स पे चलते हैं। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं आप ये सारे देख सकते हैं एंड इसको फ़िल्टर भी कर सकते हैं। आप बाय कॉलेज भी फ़िल्टर कर सकते हैं, बाय फील्ड भी कर सकते हैं और कैंपस भी कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने पहले बताया, इसका कतर में भी है और ये और भी कैंपसेस है इसके। ये सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं। फिर जाते एकेडमिक उसमें ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में। ग्रेजुएट में ये सारे हैं। तो ये थे प्रोग्राम्स, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो अगेन एडमिशन में जाना है, अपने इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स में जाना है और फिर इंटरनेशनल फ्रेशमैन में जाना है एंड इंटरनेशनल ग्रेजुएट में जाना है। तो आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये तो एक्सप्लेन किया है कि इंटरनेशनल फ्रेशमैन कौन है। सो इफ़ यू डोंट हैव यूएस पासपोर्ट एंड यू नॉट परमानेंट रेजिडेंस एंड आपने हाई स्कूल इधर से नहीं पढ़ा टेक्सास से, तो यू आर कॉल्ड इंटरनेशनल फ्रेशमैन। सो अगर आप फ्रेश आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडियन कंट्री से, तो आप इंटरनेशनल फ्रेशमैन हैं। और किस तरह से क्या क्या चाहिए आपको सबसे पहले तो एप्लीकेशन फिल आउट करना है एंड हाँ, आप कॉमन ऐप के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ऐसे सबमिट करना है आपने। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी $90 है। कॉमन ऐप में कभी कभी फ्री भी होता है, सो यू कैन अप्लाई थ्रू कॉमन ऐप, बट कॉमन ऐप सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। सो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का अलग पोर्टल है, इधर ही खुद करना है। फिर प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आपको कोई भी वो चाहिए। अगर इन कंट्री से है तो आपको नहीं चाहिए, और अगर इन कंट्री से नहीं है आप तो फिर आपको चाहिए होगा। ये आइल्स चाहिए होगा या एसीटी। अगर एसएटी दिया है आपने और एसएटी में आपका ये स्कोर है तो अच्छा, एसएटी नॉर्मली इस यूनिवर्सिटी के लिए नहीं चाहिए, लेकिन स्कॉलरशिप के लिए चाहिए। फिर हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट से चाहिए आपके हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट्स, और ये सेल्फ रिपोर्टेड एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए। एक फॉर्म फिल करना होता है जिसमें अपने अपने एकेडमिक वो फिल करने हैं, क्या क्या कौन कौन से कोर्सेज आपने पढ़े हैं। एंड फिर ऑप्शनल कोर्स थ्रू टेस्ट। अच्छा, ये तो एसएटी स्कोर किस तरह से भेजना है या एसीटी आपने दिए वो किस तरह से आपने भेजना है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे। बाकी ये इनके डेडलाइंस हैं एंड डेट से इस साल के लिए, मतलब 2025 के लिए ऑलरेडी हो चुका है। सो अगर आप 2026 में अप्लाई कर रहे हैं, 2026 से स्प्रिंग के लिए या फॉल के लिए, तो आप कर सकते हैं उसमें 2025 में आने वाले उसमें कर सकते हैं। लेकिन 2025 का ख़त्म हुआ है, वो डेडलाइन ख़त्म हो चुका है। सो ये था अंडर ग्रेजुएट का। फिर चलते ग्रेजुएट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको एप्लीकेशन चाहिए, एप्लीकेशन फिल आउट करना है आपने। नॉन रिफंडेबल फ़ी एप्लीकेशन फ़ी चाहिए आपको, विच इज़ $90। ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपको, ऑफिशियल टेस्ट कोर्स चाहिए आपको। हाँ, इस जीआरई की भी ज़रूरत है। अगर आप सर्टन प्रोग्राम्स के लिए जीआरई की ज़रूरत है और कुछ प्रोग्राम्स के लिए जीमेट की ज़रूरत है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। अगर आपके पास जीआरई नहीं है या जीमेट नहीं है, तो अगर आप मैनेजमेंट के लिए कर रहे हैं तो जीमेट चाहिए, अदर प्रोग्राम्स के लिए आपको जीआरई चाहिए। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी नहीं है और आप इन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू स्टॉप दैट। प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, वही सेम चीज़, आइल्स चाहिए, या आपको जीआरई में अगर अच्छा स्कोर है आपका तो, या जीमेट में अच्छा है तो फिर आपके लिए
आइल्स वगैरह वेव्ड है। और डिपार्टमेंट स्पेसिफिक LOR चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, रेज्यूमे चाहिए आपका, और या CV चाहिए आपकी। सो ये था डॉक्यूमेंट्स। अभी अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, तो इसी में चलते हैं। अंडर ग्रेजुएट का तो मैंने बता दिया, कॉमन ऐप के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएट का इधर ही आप एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन जस्ट गो देयर फॉर फॉल 2025। ये क्रिएट एन अकाउंट, फॉर्म भर दें। दिस email is already registered, so I'm already registered, but you can just fill out this form and you can proceed with the application। किस तरह से फिल करना है, just go ahead and fill it out and create an account। so ये हो गया, application भी हो गया, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। and next we're gonna go to the scholarships and assistantship opportunities for international students। so funding देखते हैं, or you can just type Texas A&M and M scholarships, अलग विंडो में खोलते हैं तो आपको ये सारा नज़र आ जाएगा। स्कॉलरशिप ये अंडर ग्रेजुएट के लिए अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, ग्रेजुएट प्रोफेशनल स्कॉलरशिप्स है, एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स हैं। अच्छा, अंडर ग्रेजुएट के लिए अगर आप इंटरनेशनल तब भी एलिजिबल है सर्टन स्कॉलरशिप्स के लिए, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग से होते हैं वो तो अलग से होते ही है, लेकिन जो नॉर्मल अंडर ग्रेजुएट वाले होते हैं उसके लिए भी एलिजिबल होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो यू हैव टू डोंट स्किप दैट। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी खोलते हैं। ये सारे स्कॉलरशिप्स हैं, फाइनेंशियल एड्स भी है, इंटरनेशनल एजुकेशन फ़ीस स्कॉलरशिप ये सिर्फ 1 सेमेस्टर के लिए हैं और आपने एप्लीकेशन फ़िल करना होता है। और इसके लिए कोई ख़ास एलिजिबिलिटी नहीं है कि मतलब कोई स्पेशल GPA हो, या अगर नॉर्मल GPA भी है आपका तो आप इसके लिए एलिजिबल है, लाइक एवरीवन इज़ एलिजिबल। अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपको ये स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। तो आपने अप्लाई करना है। फिर ये है जॉर्ज ने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। इसमें क्या होता है, अगर आपका मिनिमम GPA 3 है या 3.5 है ग्रेजुएट के लिए, तो आपको 2 सेमेस्टर्स के लिए मिलता है, 1 ईयर के लिए, और इसमें होता है 3000 एनुअली मिलता है आपको। अच्छा, फिर ये दूसरा है, ये फाइनेंशियल नीड है, अगर है कोई स्पेशल वो नहीं है, इसके लिए GPA 3.0 है अंडर ग्रेजुएट के लिए, और ग्रेजुएट के लिए 3 है, और आपने एप्लीकेशन भरना है। सर ये सारे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप्स हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, फेलोशिप्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ फेलोशिप्स, कंटिन्यूइंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स है, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स हैं, ये अलग से हैं। तो ये सारे स्कॉलरशिप्स हैं ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। तो ये था टेक्सास A&M के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप अभी तक फॉलो नहीं किया है फेसबुक पे तो फॉलो करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। बाय।